बिल्कुल विवेक जी, चूंकि देखिए हम लगातार इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं, क्योंकि जब 22 अप्रैल को आतंकी पहलगाम हमला हुआ था तो उस दौरान से जो तनावपूर्ण स्थिति है वो देखने को मिल पा रही थी। लेकिन अब सर समझने की कोशिश ये है कि पाकिस्तान चाह क्या रहा है अब, क्योंकि अभी तक जो पाकिस्तान को करना था वो कर दिया। भारत की तरफ से मैसेज दे दिया गया कि भाई पहले हम छेड़ते नहीं है, लेकिन आप छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। पर अब पाकिस्तान क्या चाहता है कि पाकिस्तान का जो देश है वो पूरी तरह से तबाह हो जाए, क्योंकि इसका जिम्मेदार तो सिर्फ वहां के सियासतदान, हुक्मरान और उसके साथ ही उनकी सेना है। ऋतु जी, आपने सही कहा कि जो वो कर रहे हैं, हमारा जो इनिशियली ऑपरेशन सिंदूर था बहुत कैलकुलेटिव था, निपातोला था और एकदम हमें आगे लड़ाई बढ़ाने का कोई शौक नहीं था, ना बढ़ाने की इच्छा थी। हमने जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स थे उनको ही डिस्ट्रॉय किया था। उसके बावजूद उन्होंने हमने कोई उनका आर्मी हेडक्वार्टर या आर्मी एस्टेब्लिशमेंट्स में कहीं नहीं, या सिविल पॉपुलेशन पर कहीं नहीं अटैक किया था। लेकिन अभी वो अगले दिन उन्होंने हमारी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट पर और सिविल पॉपुलेशन पर अटैक करने की कोशिश की, जो वो नाकाम हुए बुरी तरह। अभी नेक्स्ट है कि आर्टी फायरिंग का, आईटी फायरिंग कर रहे हैं। अगर वो आगे बढ़ना चाहेंगे, अगर उनका अभी तक कोई, हम अभी तक जो भी है हवाई तरीके से हो रहा है या आर्टी फायरिंग से हो रहा है, वो जो ग्राउंड में जमीनी हरकत है वो नहीं है। अगर लेकिन अगर वो बढ़ेंगे, अगर वो एक कदम बढ़ेंगे तो हमें भी उस हिसाब से रिस्पांस देना पड़ेगा। लेकिन उनका कदम एक छोटा होगा और हमारा कदम बड़ा होगा, बस उनको इतना ध्यान रखना विवेक जी, पड़ेगा। एक और और चीज मैं यहाँ पर आपसे अंदर ये भी समझना चाहूंगी। देखिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जो स्थितियां हैं वो तो हैं, लेकिन पाकिस्तान के अपने अंदरूनी गतिरोध जो है वो भी बहुत ज्यादा है।